रुपया, पैकेज पैकेज 30-30, 40-40 लाख के लड़कियों के पैकेज है साल के। अच्छी अच्छी पढ़ लिख गई, अब वो समस्या बनती जा रही है। कैसे एडजस्ट करेगी ससुराल में, है कि नहीं? कम पैकेज वाला आ गया, 30 लाख का पैकेज अगर 20 वाला मिला तो बहुत खटपट रहेगी, कैसे एडजस्ट करेगी लड़कियां। और फिर सब चाहिए, चकाचक चाहिए, सुडोल भी चाहिए, प्यारा भी चाहिए। ऐसे तो भगवान ही मिलेंगे एक, और दूसरा तो कौन मिलेगा। मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, किसी के पुण्य जोरदार हो, किसी को मिल भी जाते हैं, वर्ण वर्ण कुल के हिसाब से चाहिए। ये सारी बाध्यताएं होती है, परंपराएं हमारी ऐसी है। तो संसार भी सब ठीक करना है, और भीतर में शांति भी चाहिए, आनंद भी चाहिए, स्वाधीनता भी चाहिए। अब 30-40 लाख वाली बच्ची है, सालाना पैकेज जिसका है, तो रोटी बनाएगी वो? क्या जरूरत है, कोई काम वाली है, चलो आ जाओ। कहीं सास ससुर की सेवा का काम पड़ा, कहीं बच्चों की सेवा का काम पड़ा। और वो खुद भी शांति महसूस नहीं करेगी, क्योंकि अस्वाभाविक काम में चलेगी। नारी के लिए स्वाभाविक कार्य यही थे, गृह के कार्य, घर को संभालना, मातृशक्ति, संतान को जन्म देना, वो भी नहीं कर रहे हम, पालन करना, संस्कार देना, परिवार को संभालना। ये वैज्ञानिक परंपरा थी हमारी, साइंटिफिक परंपरा थी हमारी, ऋषि मुनियों की बनाई हुई। हम पश्चिमवाद में, इस पैकेजवाद में उलझ गए, बच्चे भी, माता पिता भी। रुपए का हुआ इतना बढ़ गया हमारे जीवन। और इस चक्कर में जो नारी का जो वास्तविक कर्तव्य था, गृहचर्या, वो भूल गई, या उसको आवश्यकता ही नहीं रही। अच्छा, घर तो डामाडोल हो जाए और बाहर वाले कर्तव्य हम संभालते जाएं, जिसको पुरुष संभालते ही हैं। अब बाहर वाले कर्तव्य भी नारी संभाले, घर का कर्तव्य कौन संभाले? फिर नौकर चाकर के भरोसे घर चलेगा। तो जो मेरा प्राइमरी कर्तव्य था नारी के होते हुए, नारी के नाते घर को संभालना, वो तो हमने छोड़ दिया और नकली कर्तव्य पकड़ लिए, जिसकी जरूरत भी नहीं थी। पुरुष वर्ग संभालने वाले थे ही। हाँ, कोई झांसी की रानी की तरह कोई ज्यादा ही बाहर के कोई आवश्यक कर्तव्य आवे तो वो संभालिए, पर जहां है ही नहीं जरूरत, जबरदस्ती। और जहां तुम्हारी जरूरत है वहां पीछे। ये क्या हो रहा है? जहां परिवार को, समाज को तुम्हारी जरूरत थी गृह कार्य में दक्ष होने में, वहां पीछे होगी नारी, नई बेटियां, नई बहुएं। और जहां जरूरत ही नहीं है, एक एक पोस्ट के लिए हजारों हजारों एप्लीकेशन लग रही है, वहां हम अपना ट्राई मार रहे हैं। जहां निभाने वाले हजारों हैं, मुझे तो ये आया, मैं इंजीनियर बन के, जेई बन के क्या करूंगा? एक पोस्ट के लिए सैकड़ों थे, उस समय बहुत थे। 1982-85 का बैच था मैं, उस समय बहुत थे कैंडिडेट, खूब थे। मैंने कहा इसके लिए तो मारामारी चल रही है, यहां कोई जरूरत ही नहीं मेरी, और मुझे इन चीजों की जरूरत मालूम नहीं दे रही है। मेरी जरूरत है नहीं, बहुत है बैठे, इनका हक मारूं मैं, इनकी पोस्ट में एक बेचारे को, किसी को दूसरे को लगने दो, काम करने वाले बहुत है यहाँ। तो इन नौकरी पेशे में तो एकदम लाइन लगी हुई है इंटरव्यू की, मेरी सिलेक्शन हो जाए। मैं तो कुछ भगवान ऐसी जगह चलूं जहां सच में मेरी जरूरत है सृष्टि में। अगर आपने मुझे बनाया है तो सच में मेरी किसी एक को भी जरूरत है, तो मैं वहां नियुक्त होना चाहता हूं। ही मन में आई मेरी बात, कहीं सच में किसी एक जीव को भी मेरी आवश्यकता है तो वो मैं काम करूंगा। इन चीजों में तो मुझे लग नहीं रहा है कि मेरी जरूरत है। बीसियों, हजारों, एक पोस्ट के लिए सैकड़ों आवेदन होते हैं। कंपटीशन लगते हैं, रिश्वतें होती है, आप जानते हैं। और यहां क्या जरूरत है मेरी? जबरदस्ती घुसो इसमें, जब यहां काम करने वाले है ही।
पुरुष होते हुए भी ये बात आई मन में, क्योंकि बहनों को तो विशेष सोचना चाहिए कि मेरी जरूरत ही नहीं इन चीजों में, काम संभालने वाला पुरुष वर्ग है बाहर के। इस पश्चिमवाद ने, अवैज्ञानिक पद्धति ने सब मीठिया मीठ किया है, भोगवाद ने, इस आकर्षणवाद ने। नारी की आवश्यकता तो गृह कार्य, गृहिणी है, गृह लक्ष्मी है वो। ये बैठी है, बताओ आप निर्णय करो कि घर तो उजड़ जाए और तुम पैकेज के चक्कर में फंस जाओ। कौन संभालेगा घर, बताओ जरा? रामू संभालेगा? वो चलाएगा घर? आज इन्होंने ये जो बैठी हैं घर संभाला हुआ, तब पीछे आपकी पैकेज के चक्कर में होती है। आज घर की ये स्थिति होती है भी, जो आप घर संभाल रही हो, एक तो ये चीज, और आप एक पैकेज में, तब क्या दशा होती है घर की। बूढ़ी बूढ़ी बैठी है, आप सोचो जरा, कल्पना करो ऐसे आप भी पैकेज के चक्कर में चली जाती घर राम भरोसे छोड़ देती, क्या दशा होगी इन बच्चों की, बहुओं की, आगे पीढ़ियों की? कौन संभालेगा? तो नारी का अवश्य कार्य घर है, गृहिणी है। ये शास्त्र में वैज्ञानिक महापुरुष कह रहे। भागवत में कहा नारी की बहनों के लिए, भर्तुः शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्यमायया तदबंधुनाम च कल्याण्य प्रजानाम चानुपोषणम। नारी का मुख्य कल्याण चाहने वाली नारी के लिए क्या है? पति की सेवा, बंधु बांधवों की सेवा, देवर जेठ सास ससुर और बाल बच्चों की। प्रजा माने बाल बच्चे, प्रजा में आ गए गैया बछड़ा और कोई, इनकी सेवा करना, अभ्यागतों की सेवा करना। कितनी मिठास इन चीजों में होती है। और बाजारवाद खड़ा करके रख दिया ने इस पद्धति ने, बाजारवाद, परिवारवाद ध्वस्त, बाजार ही बाजार। न सोने का ढंग, ना जागने का ढंग रह गया। कैसे शांति मिलेगी? अवास्तविक मांग में चले गए। पश्चिमवाद क्या? अवास्तविक मांग, भौतिकवाद, मतलब ही जरूरत नहीं है। दो कपड़े की, भौतिकवाद क्या? दो कपड़ा, दो गज जगह, दो रोटी, इतने में भौतिकवाद पूरा है। मोदी जी बताओ, आप ही बताओ, दो कपड़ा पहरेड़ा, दो रोटियां खानी है भूख लगने पर, दो गज जगह सोने बैठने की चाहिए, अब बाकी क्या चाहिए बताओ? बाकी कितना ही है, सब कर लो बोले, जरूरत तो इतनी सी है। ये भौतिकवाद इतना सा था, और हम तो पता नहीं किस किस में चले गए।